आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या में बने राम मंदिर की। राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ है। ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। इस स्थान पर बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए डिस्प्यूटेड जमीन को हिंदुओं को देने के लिए फैसला सुनाया, जबकि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए कहीं और जमीन दी गई। कोर्ट ने एविडेंस के रूप में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें टूटी हुई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक ढांचा पाया गया। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रेजेंट में मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। इस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद थी, जिसे 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था। राम और सीता की मूर्तियां 1949 में मस्जिद में रखी गई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया और इसे गिरा दिया गया। रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ईयर 1528 में बाबर ने नॉर्थ इंडिया में मंदिरों पर आक्रमण किया, जिसके बाद इस मंदिर को तोड़ दिया गया। बाद में उसी साल बाबर के आदेश से कमांडर मीर बाकी ने राम के जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है, जो जेसु मिशनरी जोसेफ द फेंथलर द्वारा लिखी गई लैटिन बुक डिस्क्रिप्टिव इंडिया में मिलता है। इसके हिसाब से मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर को नष्ट करके किया गया था, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, जहां राम का जन्म स्थान है। धर्म के नाम पर हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्प्यूटेड लैंड पर हिंदुओं को पूजा करने से मना कर दिया था और मस्जिद के बाहर पूजा करने के लिए एक मंच भी बनाया गया था। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में राम और सीता की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर स्थापित की गई और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक स्टेट ने CRPC की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी गई। 1980 से 10 साल तक विश्व हिंदू परिषद ने इस जगह को दोबारा प्राप्त करने और इस जगह पर रामलला का मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद ने जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में PM राजीव गांधी की सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास करने के लिए अनुमति दी। 9 नवंबर 1989 को VHP नेता और साधुओं ने मिलकर डिस्प्यूटेड लैंड के बगल में 200 लीटर गहरा गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहां गर्भगृह का सिंह द्वार बनाया गया था। इसके बाद VHP ने मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को VHP और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थान पर 1,50,000 कार सेवकों को शामिल करते हुए एक रैली निकाली। रैली हिंसक हो गई और भीड़ सिक्योरिटी पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया, जिसकी वजह से भारत के हिंदू और मुस्लिम के बीच कई महीनों तक हिंसा हुई, जिसकी वजह से मुंबई में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारत में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के टूटने के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से ज्यादा मंदिरों पर हमला किया गया और कुछ में आग लगा दी। बांग्लादेश में भी काफी हिंदू मंदिर पर हमले किए गए। 5 जुलाई 2005 में 5 आतंकवादियों ने अयोध्या के राम मंदिर पर हमला किया। CRPF के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों की मौत हो गई, जबकि आतंकवादी द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में एक आदमी की मौत हो गई और 3 CRPF वाले घायल भी हुए। ASI द्वारा 1978 और 2003 में की गई खुदाई से इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। इन वर्षों में काफी कानूनी विवाद भी हुए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 2.77 एकड़ की डिस्प्यूटेड लैंड को 3 हिस्सों में बांटा जाए, जिसमें एक हिस्सा राम मंदिर के लिए हिंदू महासभा को दिया जाए और दूसरा हिस्सा मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा। तीनों पक्षों ने डिस्प्यूटेड लैंड के
बंटवारे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि डिस्प्यूटेड लैंड राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। 5 फरवरी 2020 को भारत के पार्लियामेंट में अनाउंस किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने मंदिर निर्माण की योजना एक्सेप्ट कर ली है। 2 दिन बाद 22 जनवरी को अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धनीपुर गांव में नई मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। राम मंदिर का डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा बनाया गया था। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। 2020 में सोमपुरा द्वारा पुराने डिजाइन में बदलाव करके नया डिजाइन तैयार किया गया। मंदिर 76 मीटर चौड़ा, 120 मीटर लंबा और 49 मीटर ऊंचा है। पूरा होने पर यह मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन गया है। इसमें गर्भगृह के बीच में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप हैं। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया गया है। मंदिर में कुल 367 पिलर हैं। हर पिलर में 16 मूर्तियां हैं। मंदिर का एरिया 10 एकड़ है, जबकि बाकी के 57 एकड़ में अलग सुविधाएं दी गई हैं। लार्सन एंड टुब्रो ने बिना पैसे लिए मंदिर का डिजाइन और निर्माण की देखरेख करने का ऑफर दिया। मंदिर के निर्माण में किसी भी लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। थाईलैंड ने अपने 2 नदियों का पानी और राम जन्मभूमि पर मिट्टी बेचकर योगदान दिया। राम का बाल रूप मंदिर के मेन देवता है। रामलला की पोशाक दर्जी भागवत प्रसाद और शंकर लाल ने सिली है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की 2 मूर्तियां हैं। उनमें से एक 5 वर्ष पुरानी है। रामलला की मूर्ति का चुनाव वोटिंग के द्वारा किया गया था। मैसूर कर्नाटक के अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाई। 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया गया, लेकिन कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण निर्माण को रोक दिया गया। 25 मार्च 2020 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में राम की मूर्ति को एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। राम मंदिर बनने में कोई रुकावट न आए, इसलिए वीएचपी ने विजय महामंत्र जाप का आयोजन किया। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की स्थापना की तारीख रखी गई। 25 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। फिर फाइनली 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद मंदिर का निर्माण फिर से शुरू हुआ। पीएम ने आधारशिला के रूप में चांदी की ईंट रखी। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और जल इकट्ठा किया गया। 1 जनवरी 2021 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 लाख से अधिक का दान देकर राम मंदिर के निर्माण में पहला योगदान दिया। उसके बाद कई मशहूर हस्तियों ने इसको फॉलो किया। अप्रैल 2021 तक भारत में दान से लगभग 5,000 करोड़ इकट्ठे हुए। मंदिर ट्रस्ट को मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लोगों से भी दान मिला। जनवरी 2023 में 60 मिलियन साल पुरानी 2 शालिग्राम चट्टानें नेपाल में गंडकी नदी से भेजी गईं। इन चट्टानों का उपयोग रामलला की मूर्ति बनाने में किया गया। राम पादुका यात्रा का कार्यक्रम दिसंबर 2023 से शुरू हुआ और 16 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति वाले दिन समाप्त हुआ और 22 जनवरी को प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस के मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी ने भाग लिया। सभी अपोजिशन पार्टियों, फेमस बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, एक्टर, आर्मी के अधिकारियों, आध्यात्मिक नेता और पद्म पुरस्कार विजेता भी समारोह में शामिल हुए। कई भारतीय नेताओं ने भी भूमि पूजन समारोह की प्रशंसा की और पूरे देश ने इसे एक त्योहार की तरह बड़े धूमधाम से मनाया। चलिए फिर समाप्त करते हैं, बोलते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।